नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धीरज कुमार पाठक आपके सामने उपस्थित हुआ हूं टीजीटी पीजीटी कला के सब्जेक्ट को लेके। आज हम बात करेंगे टीजीटी कला के पाठ्यक्रम के बारे में। आज हम पूरी सिलेबस आपको पाठ्यक्रम समझाएंगे। कल से हमारी रेगुलर क्लास कला की होगी। तो आज हम बात करते हैं कला टीजीटी कला। तो टीजीटी कला में हम बात करेंगे पूरे पाठ्यक्रम की कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से कितना पढ़ें कि कम समय में ज़्यादा गेन हो जाए। हम इस विषय में बात करेंगे। तो हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए हमको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। तो हम आपको पूरी तरीके से जितना पढ़ाएंगे बस आप उतना पढ़ते जाइए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितना भी पढ़ेंगे, हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे उससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। हाँ, इतना तो गारंटी है कि आप सिलेक्शन पॉइंट पे बहुत ही करीब आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत टीचरों की तरह घुमा फिरा के बात करेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे। हम आपसे आज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आज मेरी पहली क्लास है, कल से हम पूरे तरीके से पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज आपका सिलेबस क्या है? पहला, प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्रागैतिहासिक कला के केंद्र। जैसे मान लीजिए भारत के प्रागैतिहासिक कला के केंद्र में जैसे हो गया मिर्ज़ापुर, हो गया भीमबेटका, हो गया होशंगाबाद, हो गया रायगढ़, हो गया पंचमढ़ी, हो गया। जैसे मिर्ज़ापुर, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि सब की हम बात करेंगे। एक एक पर प्रतिदिन, एक दिन हम प्रतिदिन आपको पाठ्यक्रम के हिसाब से हम बात करेंगे। दूसरी बात, दूसरा क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, सिंधु सभ्यता की कला। इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। इसमें हम बात करेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय कला के 6 अंक, भारतीय कला के 6 अंग। इसमें हम बात करेंगे बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, सित्तनवासला के विषय में हम बात करेंगे। अजंता, एलोरा, सित्तनवासल आदि। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय लघु चित्रकला। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय लघु चित्रकला। इसमें हम बात करेंगे जैसे पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, और गुजराती शैली। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मुगल कला के विषय में हम बात करेंगे। मुगल कला में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मुगल कला में हम लोग अकबर, जहांगीर, शाहजहां,
और औरंगजेब। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बंगाल शैली और उनके कलाकार के बारे में। ठीक, भारतीय लघु चित्रकला, फिर राजस्थानी शैली, मुगल शैली के बाद राजस्थानी शैली, फिर पहाड़ी शैली, फिर आधुनिक चित्रकला, आधुनिक भारतीय चित्रकला। इसमें हम बंगाल से रिलेटेड जितने भी कलाकार हैं, बंगाल ग्रुप के कलाकार, कलकत्ता ग्रुप के कलाकार, उड़ीसा चित्रकला, बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप, तो हम सभी चित्रकारों की एक एक करके हम बात करेंगे आपसे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे समसामयिक चित्रकला के और उनके मुख्य कलाकार के बारे में बात करेंगे। जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, रविंद्रनाथ ठाकुर हो गए, यामिनी राय हो गए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कला के तत्व के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कला के तत्व, जैसे रेखा हो गया, आकार हो गया, संयोजन हो गया, वर्ण हो गया, तान हो गया, अंतराल हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद एक बात और आप लोग विशेष ध्यान रखिए, हमारे कला के जो पाठ्यक्रम है उसमें पाश्चात्य कला का कोई भी पाठ्यक्रम में उल्लेख नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे पाश्चात्य कला के विषय में भी बात करेंगे, उनके कलाकारों के भी विषय में बात करेंगे, क्योंकि हर बार टीजीटी कला में पाश्चात्य कला से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उस पर बात करना बेहद ही ज़रूरी है। पाश्चात्य कला जितना पढ़ाया जाएगा आपको, बस आप उतना पढ़ते रहिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको बताया जाए बस उसके हिसाब से आप पढ़ते चलिए। मेरी गारंटी है आपको उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम लोग आज बात करेंगे कला के विषय में। कला है क्या? तो कला क धन ला, कला 2 शब्दों से मिलकर बना है, क धन ला। कला 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कला जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। कल से हमारा पूरा एक दिन, कल हम प्रागैतिहासिक कला के विषय में बात करेंगे पूरी तरीके से, एक एक चैप्टर को एक एक जगह से। जैसे कल हम मिर्ज़ापुर उठाएंगे तो पूरा मिर्ज़ापुर के विषय में बात करेंगे, होशंगाबाद पढ़ेंगे तो होशंगाबाद विषय की बात करेंगे, भीमबेटका पढ़ेंगे तो भीमबेटका के विषय में पढ़ेंगे। तो कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी। आज हमारा ये पहला क्लास था जिसमें हमने आपको पूरा पाठ्यक्रम समझा दिया है, आप उसी हिसाब से पढ़ते रहिए। आप कुछ दिन पढ़िए, उसके बाद हम और आपको बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।